नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 19 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन पढ़ते हैं और जितने भी क्वेश्चन होते हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसका थीम है कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। गृह मंत्री अमित शाह जी ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? असम के गोलाघाट में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? भारत ने स्थान हासिल किया है। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पे। मार्च 2025 में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत सिंह को। और महिला वर्ग में सविता पुनिया को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? 16 मार्च को। मार्च 2025 में मध्य पूर्व में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 3 देशों ने आयोजित किया? ईरान, चीन और रूस। मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? हरियाणा ने। टॉप 3 की बात करेंगे, हरियाणा नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे, महाराष्ट्र नंबर 3 पे। मार्च 2025 में क्यूएस की विश्ववार विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? भारतीय खनन विद्यापीठ, धनबाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में 7वां हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? प्रसार भारती को। किस संगठन ने परिचालन दक्षता और लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए UNAT पहल की शुरुआत की है? संयुक्त राष्ट्र। मार्च 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में कितने स्थलों को शामिल किया है? 6 भारतीय स्थल को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो मैंने कल पढ़ाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में इंटेल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो इंटेल है बहुत ही बड़ी वर्ल्ड की सेमीकंडक्टर यानी कि चिप बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, इसने अपना नया CEO बनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, लिप बू टेन। लिप बू टेन को इंटेल ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, इंटेल ने सेमीकंडक्टर उद्योग के अनुभवी लिप बू टैन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। इंटेल की बात करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनियों में से एक है। स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 को। संस्थापक हैं रॉबर्ट नॉयस, गार्डन मूर, एंड्रयू ग्रोव। मुख्यालय की बात करेंगे, USA के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। 1971 में इंटेल ने दुनिया का पहला व्यावसायिक माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि जो इंटेल कंपनी है इसके जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बने हैं, लिप बू टेन बने हैं। अब देखो, हमारे क्वेश्चन की टाइप है कंपनियों की CEO। तो जितने भी प्रमुख कंपनी हैं उनके जो CEO हैं वो आपको फटाफट से रिवाइज़ करवा देता हूँ। यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन, OpenAI के CEO हैं सैम ऑल्टमैन, गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, ट्विटर की नई CEO हैं लिंडा याकारिनो, अमेज़ॉन की CEO हैं एंडी जेसी, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, एप्पल के CEO हैं टिम कुक, इंस्टाग्राम के CEO हैं एडम मॉसरी, पेप्सी के CEO हैं जागृत कोटचे, टेस्ला मोटर के CEO हैं एलन मस्क, एडोब के CEO हैं शांतु नारायण, मेटा कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग, डेल के CEO हैं माइकल डेल और जूम ऐप के CEO हैं एरिक युवान। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, क्रू 10 मिशन। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए नासा के क्रू 10 मिशन का उपयोग किया गया है। क्रू 10 का ड्रैगन अंतरिक्ष यान, याद रखना है,
क्रू 10 का जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है ये ISS पहुंच गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गया। यहाँ पे जो वर्ड ISS है ना, इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर क्रू 10 मिशन लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून 2024 में बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के माध्यम से ISS पहुंचे थे। क्रू 10 मिशन को 14 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया और इसके तहत उन्हें 18 से 19 मार्च तक पृथ्वी पर लाने की योजना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो देश है ना, एक ही देश है ये, त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इसके नए प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, ये पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टुअर्ट यंग। स्टुअर्ट यंग जो हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में स्टुअर्ट यंग ने शपथ ली है, जो कि कीथ रोली का स्थान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात त्रिनिदाद और टोबैगो देश की हुई है। कैरिबियन क्षेत्र में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। महाद्वीप किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी पोर्ट ऑफ स्पेन, ये आपको ध्यान रखना है। पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? त्रिनिदाद और टोबैगो देश की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कंगलू और यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं स्टुअर्ट यंग बन गए हैं। हमारे क्वेश्चन की टाइप है प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति। तो 2024-25 में जितने भी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं वो आपको बता देता हूँ। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पेन के प्रधानमंत्री हैं श्री पेड्रो सांचेज। माली के हैं अब्दुल्लाह मेगा। जापान के हैं शिगेरू इशिबा। थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है पैतोंगटान शिनावात्रा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली बने हैं। चाड के प्रधानमंत्री नए बने हैं अल्लामे हलीना। रूस के फिर से प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मोंटेगो। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा। कंबोडियन के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन। ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री कामेल मदूरी। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में टोटल मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाऊंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो मेरी वीडियो में आप अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो। फ्रेंड्स, मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका नाम क्या है और किस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन है, भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना की शुरुआत किसने की है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैश्विक सहभागिता योजना है इसकी शुरुआत मार्च 2025 में हुई है। किस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी है ये आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने वैश्विक सहभागिता योजना यानी कि ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम को शुरू किया है। भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना, इस योजना का उद्देश्य भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य भारत की वैश्विक छवि को सुदृढ़ करना और संस्कृति कूटनीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, जिसे कि शॉर्ट में ANRF भी बोलते हैं, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बोलते हैं। तो इसके नए CEO कौन बने हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ये आपको ध्यान रखना है। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि ANRF या बोल सकते हो आप अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नए CEO बने हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो प्रोफेसर अभय करिंदकर का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें ANRF की, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाला एक शीर्ष निकाय है। स्थापना हुई थी इसकी अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम 2023 के तहत। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और नए CEO बन गए हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती है रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। 25,000 जीके जीएस वाली बुक भी हमारी आ चुकी है। बाकी कोई भी अगर आपको बुक चाहिए आपके होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com यहाँ से आप बाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको हमारा जो करंट अफेयर का वार्षिकांक है 2024 का PDF फॉर्मेट में इंस्टेंट आपको डिलीवर हो जाएगा ईमेल पे, तो वो आप बाई कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 11,000 जीके जिसका PDF यहाँ पे आपको मिल जाता है। रवि स्टडी आपको ज़रूर इंस्टॉल कर ले। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका फ्री टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। डेली के 15 MCQ करंट अफेयर्स के PDF भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, पेड वीडियो चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। आपने यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको सैम्पल दिखा दूँगा लास्ट में कि जो हमारी PDF है ना करंट अफेयर्स की वार्षिकांक और मंथली किस प्रकार की है, लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंडिया मास्टर्स ने। डिटेल में समझेंगे। इंडिया मास्टर्स ने फाइनल में वेस्ट इंडीज़ मास्टर को 6 विकेट से हराकर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग 2025 का फाइनल खिताब जीत लिया है। सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया मास्टर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। विजेता रही है भारत मास्टर्स, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि इंडिया मास्टर्स जिसको 1 करोड़ रुपये विजेता राशि मिली। उपविजेता रही है वेस्ट इंडीज़ मास्टर, 50 लाख मिली उपविजेता राशि। बैंक ऑफ बड़ौदा मास्टर स्ट्रोक ऑफ द मैच अंबाती रायडू को मिला। मैच में सर्वाधिक छक्के अंबाती रायडू ने मारे, 6 छक्के। गेम चेंजर ऑफ द मैच शाहबाज नदीम, सबसे किफ़ायती गेंदबाज शाहबाज नदीम। मैन ऑफ द मैच का खिताब अंबाती रायडू को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में चीन ने 5,000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रेडार किस देश की सीमा के समीप तैनात किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, म्यांमार। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। हम LPAR का फुल फॉर्म है लार्ज फेज्ड एरे रेडार, ठीक है। यहाँ पे LPAR वर्ड यूज़ हुआ था ना, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है। लार्ज फेज्ड एरे रेडार। चीन ने यूनान प्रांत में लार्ज फेज्ड एरे रेडार प्रणाली तैनात की है जो भारत के खिलाफ उसकी निगरानी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। यह रेडार भारत म्यांमार सीमा के पास स्थित है और इसकी व्यापक रेंज एवं उन्नत ट्रैकिंग क्षमताओं के कारण भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसकी जो विस्तारित रेंज है, यह रेडार 5,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक निगरानी कर सकता है, जिससे भारतीय क्षेत्र और हिंद महासागर के बड़े हिस्से को कवर किया जा सकता है। रेडार की अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडार एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग वस्तुओं का पता लगाने, उनकी दूरी, दिशा और गति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार के बारे में आप देखिए। म्यांमार जो है भारत का पड़ोसी देश है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा प्यारा भारत वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है। ये हमारा प्यारा भारत है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी का पड़ोसी देश यहाँ पे एक म्यांमार है जो कि आपको पीले रंग का दिख रहा है। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी आपके सामने कर रहा हूँ। म्यांमार की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी राजधानी क्या है, नेपिडा। हम बात करें यहाँ की करेंसी क्या है, क्या यहाँ की करेंसी है, एशिया महाद्वीप में है। सेना प्रमुख यहाँ के है मीन आंग हायंग है। पड़ोसी देश की बात करेंगे, भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड, ये पड़ोसी देश हैं किसके, म्यांमार के। म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ सबसे लंबी है, चीन देश के साथ सबसे लंबी है। भारत म्यांमार सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मीज़ो पहाड़ियाँ और मणिपुर पहाड़ियों से लगी हुई है, चिन पहाड़ी। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था, अधिनियम 1935, क्योंकि जो बर्मा है ना यही म्यांमार का पुराना नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की
53वीं शासी निकाय बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक श्रम नीतियों पर विचार विमर्श करना, श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत बनाना और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए नीतिगत दिशा निर्देश तैयार करना था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए कार्य करती है। बात करेंगे यहाँ पे ILO की, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 22 अप्रैल 1919 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान महानिदेशक हैं गिलबर्ट F होंगबो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे कि हम सैटर्न प्लैनेट भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या 274 हो गई है। इस खोज से पहले शनि के पास 145 चंद्रमा थे, लेकिन अब यह सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है, जिसके पास अब टोटल मिला के 274 सैटेलाइट्स हो गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बात यहाँ पे शनि ग्रह की हुई है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है, ये आपको पता होना चाहिए। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से किन दो गैसों से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से। कौन सा ग्रह जल पर तैर सकता है? शनि। शनि का घनत्व पानी से कम या ज़्यादा है? तो आप बोलोगे कम है। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति ग्रह आता है। शनि के वलय किससे बने हैं? बर्फ़ से बने हैं। शनि का व्यास कितना है? 1,20,536 किलोमीटर है। शनि का घूर्णन काल कितने घंटे का है? 10.7। शनि की परिक्रमण अवधि कितनी है? 29.5 है। शनि सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? छठा ग्रह है। शनि का रंग कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। शनि ग्रह को किस प्रकार का ग्रह कहा जाता है? गैस दानव कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सविता पुनिया को। डिटेल में समझेंगे। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सविता पुनिया को प्रदान किया गया है। सविता पुनिया को यह पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर के रूप में उनकी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया गया है। अगर हम बात करें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 विजेताओं की लिस्ट में, तो देखिए प्लेयर ऑफ द ईयर महिलाओं की श्रेणी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार सविता पुनिया को मिला। डिफेंडर ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार अमित रोहिदास को मिला। मिडफील्डर ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया अजीतपाल सिंह पुरस्कार हार्दिक सिंह को मिला। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले पुरस्कार अभिषेक को मिला। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार दीपिका को। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया जुगराज सिंह पुरस्कार अरिजीत सिंह हुंदल को। प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को। और हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1975 विश्व कप विजेता टीम को मिला है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ। डिटेल में समझेंगे। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को जापान अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी यानी कि जाक्सा के सहयोग से संचालित करने की मंजूरी दी है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन जी ने 16 मार्च 2025 को चंद्रयान 5 मिशन की घोषणा की, जिसे 13 मार्च 2025 को मंजूरी दी गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का विस्तृत अध्ययन करना है। यह 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 5 में 250 किलोग्राम वजनी रोवर भेजा जाएगा, जो चंद्रयान 3 के 25 किलोग्राम वजनी प्रज्ञान रोवर की तुलना में कहीं अधिक उन्नत और सक्षम होगा। यह मिशन भारत की चंद्र अन्वेषण क्षमता को और अधिक मजबूत करेगा। बात यहाँ पे जाक्सा की हुई है। स्पेस एजेंसी है कहाँ की? जापान की। हमारे क्वेश्चन की टाइप है स्पेस करंट अफेयर्स। तो मैं आपको पिछले स्पेस करंट अफेयर फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? असम। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट किसने लॉन्च किया? दिगंतारा ने। नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च किया है? स्पेसएक्स।
किस देश के वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया? भारत। अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर 5 मिशन को लॉन्च करेगा? कौन? नासा। अंतरिक्ष विकिरण मानव अंतरिक्ष मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। किस देश ने चाइना सेट 10R संचार उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया? चीन ने। ISS मिशन पर उड़ान भरने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? जॉन मैकफॉल। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया? फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? स्फेरेक्स मिशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने इटली के ट्यूरिन में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में कितने पदक जीते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 33। याद रखना है आपको, 33 नंबर याद रखना है। विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में भारत ने जीते हैं टोटल मिला के 33 मेडल। इसको हम स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स 2025 भी बोलेंगे। ट्यूरिन इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारतीय दल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 33 पदक अपने नाम करे। यह खेल 8 मार्च से 15 मार्च 2025, कहीं पे आपको 16 मार्च भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो 8 मार्च से 15 मार्च 2025 तक आयोजित किए गए थे, जिसमें भारतीय एथलीटों ने 8 स्वर्ण 18 रजत 7 कांस्य पदक जीते हैं। 12वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। आयोजन कहाँ पर हुआ? इटली के ट्यूरिन में। कितनों वर्षों के बाद इसका आयोजन होता है? 8 वर्ष के बाद। देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया, भारत ने टोटल मिला के 33 मेडल जीते हैं। 33 में मैंने आपको ये चीज़ भी बताई कि जिसमें कि 8 गोल्ड है, 18 रजत यानी कि सिल्वर है, 7 कांस्य यानी कि 7 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। टोटल मेडल कितने हैं? 33 हैं। टॉप 3 की अब यहाँ पे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ अमेरिका 65 मेडल के साथ नंबर 1 पे है, जिसमें कि 25 गोल्ड है, 20 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज है। कनाडा 50 मेडल के साथ नंबर 2 पे। जर्मनी 42 मेडल के साथ नंबर 3 पे रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और एक छोटी सी आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं और दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको 12 क्वेश्चन ये करवाता हूँ ना, मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप सभी 12 क्वेश्चन के जो आंसर है ना वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना आप लिखोगे ना, देखो 1 मिनट लगेगा आपको लिखने में, लेकिन अगर 12 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे ना, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया है। बस आपका काम क्या बनता है, इसे आप लिखो और इसे परमानेंटली अपने दिमाग में फिक्स कर लो। तो मेरी छोटी सी बात आप ज़रूर मानना, सारे आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इंटेल ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट है, किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना की शुरुआत किसने की है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ हमारी पब्लिकेशन के बारे में, raviaditipublication.com। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के हमारी बुक्स चाहिए, 25,000 GK GS की बुक मांगी, कोई भी अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, 11,000 GK GS का PDF आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी आपको पेड कोर्स चाहिए तो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। फ्री टेस्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, पहले ये टेस्ट हमारा पेड हुआ करता था, लेकिन हमने आप सभी के लिए कोर्स बिल्कुल फ्री कर दिया है। यहाँ पे डेली के 15 क्वेश्चन का आपको टेस्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है ना कि कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया या छूट गया है मुझसे, तो ये 15 क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट आप ज़रूर लगाएं, टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है, ठीक है। टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, ठीक है। फ्रेंड्स हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।